एशियन कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान, जहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉमन है कि बेटे हमेशा पेरेंट्स के शोल्डर होते हैं जबकि बेटियां बोझ होती हैं। मैं हूं फैसल हमीद और आज हम इस कॉन्सेप्ट को निगेट करने के लिए आपके लिए एक स्टोरी लाए हैं, सक्सेस स्टोरी, और वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, उसके एक डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की, जिसका नाम है मलिक ऐवान, जो कि वापदा में एसडीओ की ड्यूटी कर रहा है और जिसकी 5 बेटियां हैं। 5वीं बेटी की पैदाइश पर उसके रिश्तेदारों ने थोड़ी सी मायूसी का इजहार किया और ख्वाहिश जाहिर की कि काश आपके यहाँ भी बेटा होता, अल्लाह आपको बेटों से नवाजता। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पाकिस्तान में रुझान है बेटों को प्रमोट किया जाता है जबकि बेटियों को डिस्करेज किया जाता है। मैं दाद देता हूँ मलिक ऐवान की, जिसने इस कॉन्सेप्ट को निगेट करने के लिए एक हिम्मत पैदा की और वो काम करके दिखाया जो कि इस मुआशरे की कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर देगा। इसने 500 की 500 बेटियों को एजुकेशन हासिल दिलवाई रावलपिंडी से, रावलपिंडी के एक स्कूल, कॉन्वेंट हाई स्कूल से। याद रहे ये वही स्कूल है जहां से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अपनी एजुकेशन हासिल की थी। और फिर एक वक्त आया 17 जून 2020, जब इस बंदे को हमने कॉल की तो इस बंदे का 2 घंटे से मुसलसल नंबर बिजी जा रहा था, और जब उसके नंबर पे हमारी कॉल गई, इससे बात हुई, तो पता चला कि उसके रिश्तेदार इसको मुबारकबाद दे रहे हैं, लगातार मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये वही रिश्तेदार हैं जो कि कुछ साल पहले मायूसी का इजहार करते हुए नजर आ रहे थे। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि इसकी आज 5 की 5 बेटियां CSP ऑफिसर हैं। 17 जून 2020 को उसकी बेटी, 5वीं बेटी जोहा मलिक, वो भी CSS का इम्तिहान क्लियर कर गई और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में रिकमेंड की गई। इनकी पहली बेटी और सबसे बड़ी बेटी लैला मलिक, जो कि 2008 में जिन्होंने CSS क्लियर किया और आजकल डिप्टी कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कराची में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। दूसरी बेटी शेरी मलिक शेर, जिन्होंने 2010 में CSS का इम्तिहान क्लियर किया और आजकल डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद में ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रही हैं। तीसरी बेटी ससी मलिक, जो कि आजकल लाहौर कैंट में ट्रेनिंग परफॉर्म कर रही हैं। चौथी बेटी मारवी मलिक, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं। और ये हैं 5वीं बेटी जोहा मलिक, जो कि CSS 2020 में रिकमेंड की गई हैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में। तो ये थी इनकी 5 की 5 बेटियां, और 5 की 5 बेटियां CSS का इम्तिहान क्लियर करके इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो काम जो कि पहले नहीं हो सका था वो इन्होंने कर दिया और प्रूव कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती। जब मलिक ऐवान से बात की गई तो मलिक ऐवान ने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को निगेट करने के लिए मैं और मेरी बेगम ने बहुत सारी मेहनत की है। हमने इस कॉन्सेप्ट को निगेट करने के लिए इनकी एजुकेशन पर तवज्जो दी। हमने इनको बेटों की तरह पाला, इनकी ख्वाहिशात को पूरा रखा और इनको एजुकेशन को प्रमोट किया, इनको अच्छे से अच्छी तरबियत दिलवाई, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। हाँ, एजुकेशन के मामले में हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। मलिक ऐवान का कहना यह था, हम इनको डिसीजन मेकिंग में भी हमने इनको प्रमोट किया। हम रात को जब बैठते थे तो स्टडी के अलावा बाकी टॉपिक्स पे हम बात किया करते थे। इनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दिलवाई और इसी की वजह से आज वो इस काबिल हुई कि वो आज प्रूव कर सकें कि बेटियां बोझ नहीं होती। ये काम इतना आसान नहीं है। It is a difficult one, but not impossible. Because there is 3 ways to make everything possible. 3 चीजें कौन कौन सी हैं? First, set your goal.
अपना गोल सेट कर दें। इन लड़कियों ने भी अपना गोल सेट किया और शायद इन्होंने गोल सेट किया सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, क्योंकि सोसाइटी इन्हें प्रेशराइज कर रही थी कि लड़कियां बोझ होती हैं जबकि लड़के ही हमेशा वारिस होते हैं। इन्होंने अपना गोल सेट किया कि ये वो काम करेंगी जो कि बहुत सारे लड़के नहीं कर सकते। दे डेफिनेटली वर्क हार्ड, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं की, दे वर्क हार्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट रही, ऐसा नहीं है कि इनकी सारी की सब की पहली अटेम्प्ट थी, नहीं, जोहा मलिक इनकी पहली अटेम्प्ट नहीं थी, बट सक्सेस अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। यही वजह है कि जब हमने मलिक ऐवान से बात की तो उन्होंने कहा अब उनकी एक एक बेटी 500 बेटों पर भारी है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मलिक ऐवान एज वेल एज all the females of Pakistan, all the females of the world, because ये चीज़ क्लियर करती हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती। थैंक यू।